सबसे पहली बात है ना, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो रात के टाइम एक बंद कमरे में अपने पास इस मोबाइल फ़ोन को रख के मत सोना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। पिछली वीडियो में प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, काफ़ी सारे आपके जो कमेंट आते हैं ना, एकदम फैमिली की तरह कमेंट आते हैं। तो आज मैं आपको ना सबसे पहले तो एक स्पेशल बात कहना चाहूँगा उस वीडियो के शुरू में ही। कभी भी आप मोबाइल फ़ोन नया परचेज़ करते हो ना, तो दोस्तों में जाके आप एकदम से मत दिखाया करो उसको, जैसे ही लेके आओ। इससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने काफ़ी दिल टूटते हुए देखे हैं, इसलिए मैं आपको एक फैमिली का बंदा होने के नाते मैं आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो जैसे कई बार है ना, बंदा पैसे जोड़ जोड़ के फ़ोन खरीदता है, उसके बाद 3-4 दोस्तों के बीच में चला जाता है, भाई मैंने ये वाला फ़ोन लिया, ये देख। अब हमने तो बहुत अच्छा फ़ोन खरीदा है, मगर जो 3-4 बंदे होते हैं ना, उसमें गंजेड़ी टाइप का भी होगा, बीमारी टाइप का भी होगा, मतलब एक चिढ़ाने वाला बंदा भी होगा। वो कहे ये कौन सा फ़ोन ले लिया, अरे इतना बढ़िया तो कितने का लिया ये 20। अरे यार 15,000 में तो वो मिल जाता, सोने का पानी चढ़ा हुआ था उसके ऊपर। हाँ, चांदी की तो उसमें चार्जर की वायर दे रखी है। तो ऐसी ऐसी बात है क्या ना, तो जब हमने फ़ोन खरीदा है ना, तो हमारे दिल पे ऐसी एकदम से बात लगती है कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली। क्योंकि मेरे पास दुकान पे ऐसे बंदे आते हैं ना कि भैया एक फ़ोन खरीदा है, देखना है सही है, सब इसको ख़राब बता रहे हैं। और जो हरामखोर खराब बता रहे होते हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, उसके दोस्त, मैं सीधा कहता हूँ उन्हें फ़ोन की नॉलेज नहीं होती। वो चिढ़ा रहे होते हैं उस बंदे को, वो उस बंदे का इतना मोरल डाउन कर देते हैं, उसको लगने लगता है कि उसकी मेहनत के पैसे खराब हो चुके हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो जो बंदे आपको कह रहे हैं ना कि खराब फ़ोन लिया तूने, उनके पास जाके देखना कीपैड फ़ोन भी नहीं होगा, और वो ज्ञान बांट रहे होते हैं अपने दोस्त को। वो वाला ले लेता, उसमें 100 मेगापिक्सल का कैमरा था, ये था वो था, बेकार की बातें। तो आप अपना मोरल डाउन मत किया करो। जैसे ही नया फ़ोन खरीदो, आपने अपने लिए खरीदा है, किसी के बाप के लिए नहीं खरीदा आपने, टेंशन मत लिया करो। मैंने क्योंकि मैं ना बहुत सारे बंदों को ये दुखी मन से बात करते हुए सुनता हूँ कि यार भाई मैंने 1 हफ्ते पहले फ़ोन लिया है, इसको बिकवा दोगे? मैं कहा क्यों बेचना भाई, ज़बरदस्त फ़ोन है, आराम से चलेगा 3-4 साल। कहते नहीं भैया सब खराब बता रहे। अरे दूसरों की सुन के थोड़ी फ़ोन खरीदना हमको, हमें अपने लिए चाहिए होता ना कि दूसरों के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड पार्टी ऐप की। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, ये मेरी पर्सनल राय होगी। ठीक है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग होगी, आप इसको पर्सनल समझ सकते हैं। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थर्ड पार्टी ऐप मोबाइल फ़ोन के अंदर क्यों दी जाती हैं? देखिए, ये थर्ड पार्टी ऐप होती है ना जितनी भी, ये मोबाइल फ़ोन के अंदर क्यों दी जाती हैं? ऐसा नहीं होता कि ये थर्ड पार्टी ऐप मोबाइल फ़ोन के अंदर डाल दी और मोबाइल फ़ोन कंपनियों को पैसे दे दिए कि लो भाई हमारी एक ऐप उसमें डाल के रख लो। समझते हैं डिटेल में इन थर्ड पार्टी ऐप के बारे में, ये क्या चीज़ होती है और ये कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में काम करती हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ऐप नहीं बनाती। कोई भी मोबाइल फ़ोन कंपनी होती है ना, उसकी कुछ ही ऐप होती हैं, जैसे सेटिंग हो गई या उसका ओएस वर्जन हो गया, वो कंपनी वालों का हो गया। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम जो होता है वो कंपनी वालों का होता है। अदर जो ये ऐप होती है ना, ये ऐप क्या करते हैं, ये इस मोबाइल फ़ोन कंपनी को पैसे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने बिट्टू नाम से एक ऐप डेवलप कराई और मैंने किसी फ़ोन कंपनी से बात की कि भाई अपने फ़ोन में मेरी ऐप को इंस्टॉल कर लोगे परमानेंटली? वो कहेंगे भाई कर लेंगे, मगर इसका पैसा लगेगा। तो मैं उनको कुछ पैसे दूंगा, फिर वो मेरी एक ऐप है ना परमानेंट डाल देंगे फ़ोन के अंदर। उसे है ना बंदा फिर अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। कुछ ऐप होते हैं जिनसे कम पैसे लेते हैं, उनके लिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है वो ऐप फोन के अंदर डल गई तो अब ऐप वालों का काम खत्म हो गया, नहीं, अभी तो काम शुरू हुआ है। जैसे ही बंदा कोई मोबाइल फोन खरीदता है और अपना फोन ऑन करता है ना, जितनी भी थर्ड पार्टियां ऐप होती हैं, इन सब का काम शुरू हो जाता है फोन के अंदर कि इनको कैसे काम निकालना है इस बंदे से। आपका कहते हैं कि डेटा लेती हैं, डेटा लेती हैं, कैसे लेती है डेटा, मैं बताता हूँ आपको। आपने मोबाइल फोन में एक डुअल माइक नाम की चीज़ सुनी होगी, है ना? देखो बहुत सारे बंदे कहेंगे, सबसे पहले बता दूं भाई, काफ़ी सारे बंदे यही कहने वाले हैं कि डुअल माइक, भाई एक माइक तो नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया जाता है। जो नॉइस कैंसिलेशन के फीचर्स होते हैं ना, उनसे अदर हटके हमने कुछ अलग ही देखा फ़ोन के अंदर। देखो जैसे ये फ़ोन है, इसमें डुअल माइक लगा हुआ है ना, एक माइक ये रहा, एक माइक ये रहा, है ना? इस साइड भी माइक है, टॉप साइड में, इस साइड भी माइक है। मुंह तो हमारा नीचे होता, फिर ऊपर माइक क्यों दे रखा है? मैं ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरी समझना। मैं आज बड़े प्यार से बड़े आराम से समझा रहा हूँ आपको, समझना ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना समझ सके। और आप वीडियो को पूरी देखोगे ना, यकीन से कह रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से लेके जाओगे। डुअल माइक की थ्योरी के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं भी इंटरनेट पर पढ़ के आपको बता भी सकता हूँ। ठीक है, मगर मोटी मोटी बात मैं समझाता हूँ, तो बात मैंने आज तक इसमें समझी है, मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट लगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कन्फर्म भी नहीं हूँ, को मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ। सबसे पहली बात है ना, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो रात के टाइम एक बंद कमरे में अपने पास इस मोबाइल फ़ोन को रख के मत सोना। यकीन माना दोस्तों, मैं काफ़ी तजुर्बे के साथ बात कर रहा हूँ आपके सामने। मैं प्रैक्टिकल वाला बंदा हूँ, मैं किसी पढ़ के या किसी की बात सुन के विश्वास नहीं करने वाला। मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। इसके अंदर जो डुअल माइक लगा हुआ है ना,
ये माइक भी उसी फ्रिक्वेंसी का लगा हुआ है, हम चेंज करते हैं। मैं माइक दिखा दूंगा आपको, मैं वीडियो में दिखाऊंगा, इसके डुअल माइक दिखा दूंगा, ऐसे ही किसी फ़ोन का दिखा जरूर दूंगा आपको, होंगी ऐसी मेरी वीडियो, हज़ारों वीडियो बना के डाल रखे हैं भाई साहब हमने। देखो आपको दो माइक दिखाऊं, एक तो रुक जाओ मैं एक बार बैटरी हटा देता हूँ इसकी फ़ोन की, फिर है ना आपको साफ नज़र आएगा। अब देखो, ये देखो, एक तो ये रहा माइक, इसे बोलते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन माइक, है ना, हालांकि ये आपकी बातें सुनने के लिए लगाया गया है। दूसरा ये तो अपर माइक हो गया, ठीक है। एक डाउन साइड मोबाइल होता है, ये दोनों सेम ही माइक है, ठीक है। अब ये दोनों माइक की फ्रिक्वेंसी सेम है। अब बताओ दो माइक क्यों लगा रखे हैं फ़ोन के अंदर, एक माइक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अब कुछ मोबाइल फ़ोन में बताया जा रहा है कि तीन माइक आ रहे हैं, तो ये करवा कौन रहा है? ये ऐप वाले करवाते हैं, थर्ड पार्टी ऐप वाले, कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं अपनी ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन में, तो हमें भी तो कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो एकदम क्लियर सुनाई दे, बंदा क्या बात कर रहा है घर के अंदर। तो ये रहा एक माइक, मैं आपको और पास में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा माइक जो कि अपर साइड में, मतलब ऊपर साइड में भी आपको एक छेद मिलेगा अपने मोबाइल फ़ोन में ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये माइक नीचे एक चार्जिंग बोर्ड में भी लगा होता है, इस चार्जिंग बोर्ड बोलते हैं, है ना। ये माइक हो गया, इसकी आवाज़ यहाँ से निकलती है नीचे से, जब हम बात करते हैं तो जब कॉलिंग करते हैं ना तो वो नीचे से आवाज़ जाएगी, और जब रिकॉर्डिंग वगैरह हम कुछ करते हैं ना तो वो ऊपर से रिकॉर्ड होती है आवाज़ उसकी। और थर्ड पार्टी ऐप के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेम माइक है, सेम फ्रिक्वेंसी है। मेरे ख्याल इतना आप समझ गए होंगे, अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये एक माइक ये रहा टॉप साइड में, है ना, ये टॉप साइड में एक माइक है। अब दूसरा माइक देखो, ये रहा नीचे की साइड में, ये दोनों माइक कब एक्टिवेट रहते हैं? ये जो थर्ड पार्टी ऐप, मैंने शुरू में एक कहानी सुनाई थी ना आपको, थर्ड पार्टी ऐप की, ये फ़ोन के अंदर आती हैं, तो इनको है ना चाहिए होती है हमारी आवाज़। अब ये आवाज़ के जरिए कैसे काम करते हैं बताओ? जैसे गूगल करता है, वो हमारी ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, इसी तरीके का काम कुछ ऐसा ये ऐप करती हैं। जैसा कि मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ ना, तो अगर मैं किसी AI टूल्स को बोलूँगा ना कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, तो जो इस वक्त मैं बोल रहा हूँ वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होती चली जाएगी, टेक्स्ट में लिखती चली जाएगी, है ना। मैं आपको साइड में कोई ऐसा एनिमेशन दिखा दूंगा, तो लिखे हुए टेक्स्ट में से है ना जो जो काम की चीज़ें होंगी, जैसा कि मैंने बात करी, जैसे कि मैंने कोई पर्सनल बात करी, मैंने कहा कि यार गाड़ी लेनी है, अब इन ऐप के उनके कॉन्टैक्ट होंगे ना गाड़ी वालों से, वो ऐप उस डाटा को ले लेगी, कहेगी इस बंदे को गाड़ी चाहिए ना, हम दिलाएंगे, हम मैसेज करेंगे इसको, सुबह उठते ही आपके सामने मैसेज आ जाएगा एकदम से कि क्या आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं। कभी कभी तो फ़ोन ही आ जाता सीधा, ये मैंने एक ही बार नहीं कई सौ बार देखा, और मैंने आपको कई वीडियोस में ऐसा दिखाया भी है कि 5 मिनट पहले मैंने कुछ बात करी, एकदम से मैसेज आ गया कि आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए इतना पे करना पड़ेगा, क्या आप जाना चाहें। वीडियो आपके सामने बनाई भी थी, उस दिन घबरा गया था मैं। तो कई बार ऐसा होता कि ये हमारी बातें सुनते हैं। देखो, आप बंद कमरे में अगर अपने पार्टनर के साथ हैं तो आपको लगता है कि आप दो हो, आपने बस कुंडी लगा रखी है, अंदर कोई नहीं है। नहीं, ये फ़ोन एक तो आपके पार्टनर का फ़ोन, दूसरा आपका फ़ोन, तो ये दो बंदे और बैठे हैं भाई कमरे में आपके साथ, और ये भी आपसे बातें कर रहे हैं पूरी, मगर ये जवाब नहीं दे रहे, खाली सुन रहे हैं माइक के द्वारा, ठीक है। मैंने ये डुअल माइक को कैसे ऑब्जर्व किया, ये एक दिन मैंने ऐसे रख के देखा, बात करी, सुबह मैंने देख लिया भाई ठीक है, उसके हिसाब से मैसेज आ गया। मैंने अगले दिन क्या किया, मगर ये डुअल माइक इस दूसरे कब एक्टिवेट करते होंगे यार, पता करना है इसका। मैंने इस फ़ोन को ना दबा के तकिए के नीचे सिर्फ ये वाला मुंह छोड़ा इसका, भाई इसने यहाँ से भी सुन लिया। अगले दिन फिर मैसेज आ गया। तो ये डुअल माइक की जो थ्योरी है ना, मुझे तो लगता है इन्होंने दी इसलिए कि बंदा ऐसे फ़ोन रखे चाहे ऐसे फ़ोन रखे कहीं भी, है ना, तो उनकी इन थर्ड पार्टी ऐप तक जानी चाहिए, इनको क्लियर सुनाई देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये थर्ड पार्टी ऐप वाले हैं ना अपनी कुछ रिक्वायरमेंट रखते होंगे, भाई हम आपके फ़ोन में इंस्टॉल तो हो रहे हैं, मगर मोबाइल फ़ोन में हम आपके कस्टमर की बातें सुनना चाहते हैं, कैसे सुनेंगे। तो मुझे लगता है फिर मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने ये परमिशन दी होगी इनको कि चलो ठीक है, अब डुअल माइक बनाते हैं, ट्रिपल माइक बनाते हैं, 4 माइक बनाते हैं। ये क्या चल रहा है भाई, क्या बोया का, इसके अंदर एक ही माइक लगा हुआ है बस, सिंगल, दूसरा माइक है ही नहीं इसमें, ये सिंगल माइक है इसके अंदर। तो आप बताओ आपके पास कैसी आवाज़ आ रही है, सही आ रही है ना। अगर नॉइज़ कैंसिलेशन करना ही है तो आप सॉफ्टवेयर के द्वारा भी कर सकते हैं, के अंदर आप चिप लगा सकते हैं, आराम से बिल्ड हो जाती है ऐसी चिप,
बनवा के लगवाना कोई मुश्किल काम नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। और उसमें सॉफ्टवेयर ऐसा फीड कर सकते हैं आपकी नॉइस एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ आपको बतानी थी, आपके मोबाइल फ़ोन में जासूसी कौन करता है, ये थर्ड पार्टी ऐप जासूसी करते हैं, इनके बारे में सतर्क रहना। जब भी कभी आप कोई पर्सनल बातें कर रहे हैं तो इस फ़ोन को दूर रख देना। कोई दोस्त है, कोई ऐसी बातें आप कर रहे हैं तो ये समझ लेना ये पूरा, जैसा आपकी और मेरी अभी कन्वर्सेशन चल रही है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे ही ये बंदा पूरा सुन रहे हो वैसा ये भी सुन रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ओके जहाँ पे इसको अपने काम की चीज़ लगेगी ना, जिस ऐप को, वो अंडरलाइन करती चली जाएगी। और कैंसिलेशन की बात तो ऐसी है, आप अपने दोस्त से किसी से बात करके देखो, आपके फ़ोन में भले ही 3 माइक हो, आप अपने आप तो पर्सनली उसको एक्टिवेट कर नहीं सकते कि 3 माइक ऑन हो जाओ। अब मेरे दोस्त के पास एकदम क्लियर आवाज़ आएगी, उससे पूछना पीछे गाड़ियों की भी आवाज़ आ रही होगी, उससे पूछना उसको कितना फ़र्क पड़ रहा है। तेज़ हवाएं अगर चल रही होगी तो आवाज़ ही कटने लग जाती है। जब नेटवर्क ठीक नहीं होते हमारी सिटी में तो आवाज़ क्लियर कैसे चली जाएगी। का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और जो नेटवर्क के टावर होते हैं ना, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है आवाज़ को क्लियर पहुंचाना और ख़राब पहुंचाना, इनकी वजह से भी होता है। आपने सुना होगा ना एंटीना वगैरह में कि भाई यार आवाज़ सी कट रही है, उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन माइक क्या करेगा, उसे ठीक कर देगा? नहीं, जब तक नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलेंगे, उसकी मैचिंग सही से नहीं होगी। चलिए मैं आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। ये जो नेटवर्क सेक्शन है, देखिए यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है ना, यहाँ पे नेटवर्क आईसी लगी है, नेटवर्क बूस्टर लगा हुआ, 4G आईसी लगी हुई है। तो जब तक इनकी कनेक्टिविटी टावर से सही नहीं होगी ना, तो आवाज़ भी सही नहीं जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरी है ना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसे दिल पे मत लेना। मगर हाँ, कुछ आपको सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। जब आप अकेले हो तो बस इस फ़ोन को है ना आप बाहर रख देना या दूर रख देना, या फिर इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप इसको शटर डाउन करके ना इसको फ्लाइट मोड पे डाल देना। फ्लाइट मोड पे डालने से ना किसी भी तरीके का नेटवर्क, किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं होगी। जितनी कनेक्टिविटी होगी वो सब कट जाएगी। और आजकल तो वाईफाई राउटर होते हैं ना, उनके द्वारा भी, मान लीजिए आपने वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन ले रखा है अपने फ़ोन में, ऑन कर रखा है, तो वाईफाई के थ्रू जा रही है आपकी आवाज़, है ना। बहुत सारे बंदों को पता होगा इसके बारे में, काफ़ी सारे बंदों को नहीं पता होगा। वाईफाई कॉलिंग जब आप करते हैं तो वाईफाई राउटर भी लेगा आपका डाटा। जो वाईफाई नहीं है कि रात के टाइम या अकेले के टाइम आप कोई पर्सनल अगर बातें कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी कट कर देना, किसी भी तरीके की, वाईफाई की हो चाहे फिर मोबाइल का नेटवर्क हो। मोबाइल का नेटवर्क तो वैसे ही बंद हो जाएगा, फ्लाइट मोड डाल देंगे तो। और वाईफाई आपने कनेक्ट कर रखा है घर में तो फिर वाईफाई को कट कर देना। ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी। आपको ये बात कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आजकल कोई भी कंपनी किसी का फायदा नहीं सोचती, सब अपना फायदा ढूंढते हैं। ये जो जितनी भी ऐप होती है, सारी ऐप कमाने आ रखी हैं इस फ़ोन के अंदर, और ये अपनी अपनी कमाइयाँ निकालती रहती हैं। इन्होंने पैसे भर रखे हैं मोबाइल फ़ोन कंपनियों को देने के लिए कि मेरी ऐप आपके फ़ोन में पड़ी रहेगी, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। फिर मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ लेकिन ये ऐसे ऐसे ऑप्शन लेके आती है, डुअल माइक हो गया, कैमरे हो गए। अच्छा, कैमरे की मैं आपको बताऊं, कैमरे की एक ऐप है एल्फ्रेड करके कोई ऐप है। फ़ोन बंद पड़ा रहेगा जब भी दूसरा बंदा आपके फ़ोन के कैमरे को एक्सेस कर सकता है। तो ऐसी ऐसी ऐप जब हमें प्ले स्टोर पे मिल जाती है तो ये कंपनियां नहीं रखती होंगी अपने पास, इसीलिए मैं इस फ़ोन को ना दूर रखने के लिए कहता हूँ। आपका एक कैमरा है ना, जरूरी है जब आप ऑन करोगे तो तभी ये कैमरा ऑन होगा। अभी कल ऐप है, आप खुद ही अपने फ़ोन में करके देख लेना। एक फ़ोन में डाल दो उस ऐप को, फिर दूसरे फ़ोन में भी डाल दो, फिर दोनों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद इसे लॉक करके भी रख दोगे ना, तब भी इसका कैमरा ऑन कर देगा वो दूसरे फ़ोन से। आप कहीं भी जाओ बाहर, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, आपके फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा और यहाँ दिखेगा भी नहीं कि कैमरा चल रहा है। तो भाई ऐसी सावधानियां बरतनी तो हमें खुद से चाहिए ना। क्रिएटर इन चीज़ों को नहीं बताते क्योंकि उनको बताने के लिए मना की होती है ये चीज़ें कि ये बता दें, नहीं तो वरना स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ होती रहती है। चलो, आपका भाई तो आपको खुल के बता रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। दुकान पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। जो बात मैंने कही है उसको ध्यान में रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।